अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यूएई में खैरियत से हैं और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, सबके लिए आसानियाँ खुशियाँ आसान कर दे, ज़िंदगी आसान कर दे। अल्लाह हम सब की ज़िंदगी और मौत दोनों आसान करे, आमीन। सबको खुश और आबाद रखे। तो यहाँ पे सुबह सुबह का वक्त है और मौसम तो बहुत अच्छा हुआ है यूएई का, बारिशों के बायस। जहाँ बारिशों से परेशानी है लोगों को, चलना और जॉब के लिए जाना और काफ़ी मामला डिस्टर्ब है वहाँ पे। तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो मौसम बहुत खुशगवार है, मौसम अच्छा है, ठंडक है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। और ये तस्वीर का दूसरा रुख है कि आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कोई भी अच्छी सी पार्टी भी रख सकते हैं। क्योंकि वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, तो वक्त गुजर तो जाना ही है और वक्त गुजर ही जाता है। उसके बाद जो भी टाइम रहता है उसको हम कहते हैं कि जो गुजर गया वो अच्छा था और जो गुजर है वो बस ठीक ही था। लेकिन जब ये भी गुजर जाता है तो फिर हम कहते हैं हाँ वो ही अच्छा था जो गुजर गया। तो अच्छा वक्त हम गुजार रहे होते हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमने अच्छा वक्त यही है जो हम गुजार रहे हैं। और तो इसी मौसम का फ़ायदा उठाते हुए और टाइम का फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर से हमें कोई ना कोई अच्छा सा प्लान करना चाहिए। खैर, बर्तनों को जमा होने का बहाना चाहिए था और वो जमा हो गए, नाश्ता हो चुका था तो मैंने वो भी धो लिए। एक धोने के बाद आज मैंने एक से दो रेसिपीज़ ट्राई करनी थी, थोड़ी सी उनकी तैयारी करके रखनी थी और बच्चों ने कुछ ख़ास नाश्ता करना नहीं था। तो मैंने सबसे पहले बर्तन वॉश करने के बाद अपने बालों में ऑयलिंग की। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी कि रोज़मेरी ऑयल मिल जाए। वैसे तो रोज़मेरी मैंने ला के भी रखी हुई है, उसका सीन भी बना लेती हूँ, लेकिन रेगुलर नहीं हो पा रहा था। ऑयलिंग करके किचन में आ गए। किचन में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कढ़ाई बनाई थी क्योंकि ऑलरेडी मुझे 2 डिशेस बनाई थी, तो फिर इतना मैंने चिकन बनाई नहीं थी, इसलिए मैंने हाफ़ के जी चिकन ले ली है और उसको सबसे पहले मैंने फ्राई किया है लहसुन अदरक के साथ, हरी मिर्च के साथ। पानी डाल के थोड़ा सा ढक के रख दिया है। देखिए फ्राई हो चुका था। 1 कप पानी डाला था, 1 कप से कुछ कम। और ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया। इसमें स्पाइसेस ऐड तकरीबन पाव के बराबर इसमें टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर काफ़ी बड़े थे। अच्छा, पेस्ट फॉर्म में ऐड करो तो अच्छी सी ग्रेवी बन जाती। ग्रेवी चाहिए थी, स्पाइसेस ऐड किए। 2.5 टेबल स्पून इसमें ऐड किए थे मैंने धनिया पाउडर, काली मिर्च 1 टीस्पून और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च। तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिए, इसी से मैंने सब चीज़ें मेजर करके डाल दी थी। मुझे इतनी आदत हो गई है ये टीस्पून और टेबल स्पून की कि मैं इसी से घर की नॉर्मल कुकिंग भी मैं इसी से करती हूँ। तो बस यहाँ पे बस मैंने कवर कर दिया, धीमी आंच पे पकाया और फ्राई होने के बाद इसको साइड में रख दिया और ये रोटी बनाना शुरू कर। कैसे देखते हैं? दिखाओ दिखाओ, गुस्से से कैसे देखते हैं? नहीं नहीं देखते। अच्छा, भाई क्या कह रहा था? मेरे बेटे को भाई क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? अच्छा 1 2 3 चांद 1 2 3। अच्छा 1 2 3 तो सुना। 1 2 3 सुना दे मेरा बेटा। बस ये 1 2 3 सुना दो, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। तो दूसरी रेसिपीज़ की तैयारी में लग गई। कटिंग करके रखनी थी सब्जियों की, वह मैं कटिंग करना शुरू कर दी ताकि आसानी हो जाती है। अगर आपने प्याज पहले छील के रखे हुए, कटिंग करके रखे हुए और पेस्ट बना के रखा हुआ है तो फिर आसानी हो जाती है। बाज़ औक़ात तो मैं दाल या आलू को भी और उबाल के नमक मिर्च डालने के बाद उबालती हूँ ताकि वो फ्लेवर अपने अंदर जज़्ब कर ले, रख लेती हूँ तो आसानी हो जाती है। और चिकन को भी मैं फ्राई करके रख लेती हूँ कि उसमें काट के, और जो बोनलेस होता है तो उस वक्त भी आपको लिए आसानी हो जाती है। आप बर्गर बनाने लगो या कोई भी डिश बनाने लगो तो बहुत आसानी हो जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।